नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के व्यापारी नेता रजनीश बंसल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा की समस्त नदियों को जोड़ने में उनकी देखभाल करने की सबसे महत्वपूर्ण योजना का कार्यभार योजना बनाए जाने का हदिया है। रजनीश बंसल को गंगा योजना ने जनपद गाजियाबाद की जिम्मेदारी मिलने पर व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है। व्यापारी नेता जिला संयोजक रजनीश बंसल ने कहा है कि हम नदियों को कभी संरक्षण नहीं किया, चाहे हमारे गाजियाबाद में इंडन नदी हो चाहे गंगा नहर हो। नदियां हमारे लिए सदैव पूजनीय रही हैं। हमने हमेशा नदियों के जल को अपने माथे से लगाया है। नदियों के जल को हम हमेशा पूजते रहे हैं। नदियों से हमारी आस्था जुड़ी है। जो भी लोग नदियों को प्रदूषण कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हम लोगों को जागरूक करेंगे जिससे लोग नदियों को प्रदूषण ना करें। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। मेरा नाम रजनीश बंसल है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा मुझे नमामि गंगे का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। ये मेरा परिचय है। रजनीश जी, जैसे आपने बताया कि आपको नमामि गंगे की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। ये सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल गाजियाबाद देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये हमारे समाज की विडंबना रही है कि हमने नदियों का कभी अच्छे से संरक्षण नहीं किया। चाहे हमारे यहाँ हिंडन नदी हो चाहे हमारी गंगा नदी हो, नदियाँ हमेशा से हमारे लिए पूजनीय रही हैं। हमने हमेशा नदियों के जल को प्रणाम किया है, नदियों के जल को माथे से लगाया है। पूजा में और सभी जगह नदियों के जल का हम हमेशा से पूजते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी आस्था जिनसे जुड़ी है उनका प्रति हमारा भाव भी होना चाहिए। जो भी लोग नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और हमारी ये प्रमुख प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो हिंडन नदी हो, गंगा नहर हो या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से उसमें कोई दूषित पानी या दूषित वातावरण कुछ आता है, हम उसका सुधार करें और इनका संरक्षण करना, इनको और अच्छे से इसमें स्वच्छ जल का प्रवाह होना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें आप देख रहे होंगे क्योंकि योगी सरकार है प्रदेश में और वो बार बार व्यापारियों से, समाज से आह्वान कर रही है कि अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। उसमें मैं देख रहा था, अभी आपकी मार्केट से आ रहा था, शहर में घूम रहा हूँ, इसमें लोग अभी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि व्यापारियों ने मीटिंग करके कहा था, प्रशासन ने भी, व्यापारियों ने भी इसका लिखा था कि जो भी हमारे यहाँ कस्टमर या ग्राहक आएगा उसको हम इसके लिए पालन कराने की निवेदन करेंगे, मास्क लगवाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी इस चीज़ का पालन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस पर क्या अपील करना चाहिए? देखिए रावत जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि लोग लापरवाह होने लगे हैं और मैं देखता हूँ हमारी एक बड़ी अजीब परिस्थिति है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टाइम मेमोरी हो गई है। जब कोई दुर्घटना होती है, कोई कठिन परिस्थिति होती है, हम बहुत जल्दी पैनिक भी होते हैं और अगर वो एक बार थोड़ा सा कंट्रोल आती है तो हम तुरंत उसे भूलने भी लगते हैं। और अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो पिछले दिनों जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, जितनी मौत हुई हैं, जितने लोगों को परेशानी हुई है, वो जग जाहिर है पूरे समाज के सामने है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके परिचय में कुछ दुर्घटनाएं या कुछ ऐसा आकस्मिक परिस्थिति ना हुई हो। तो लेकिन जब सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में लोग लापरवाही क्यों करते हैं, ये मेरे लिए बड़ा विषय है। जैसा आपने बताया, प्रशासन ने, व्यापारियों ने, हमने ये कहा कि भाई हम अपील करेंगे। निश्चित रूप से हम अपील कर भी रहे हैं। हम अपनी दुकानों पे सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा के आते उनके लिए मास्क भी रखे हुए हैं। हम उन्हें अपनी तरफ से सैनिटाइज़ भी करने की कोशिश करते हैं, मास्क भी देते हैं। लेकिन उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी खाली दूसरे की नहीं है, ये जिम्मेदारी खुद उनके अपने लिए है। अगर वो मास्क लगा के आते हैं तो ये दूसरे पे एहसान नहीं है, वो खुद अपना बचाव कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए भी ये ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से
उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी का आभास करना होगा। हमारी अपील पहले भी वही थी, आज भी यही है कि 2 गज की जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और कोविड के जितने भी नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी इस शहर से, अपने बाज़ार से, व्यापारियों से, जनता से सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग इसके नियमों का पालन करें और ध्यान रखें चीज़ों का। आप देख रहे हैं नरेंद्र जी, चुनाव 2022 का बहुत नज़दीक है। 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, योगी जी का 4.5 साल का कार्यकाल तो सबसे पहली बात है, मेरे बताने से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करें। हम कोई भी चीज़ ये कहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, इससे ज़्यादा अच्छा जब लगेगा जब आप खुद ये महसूस करेंगे कि नहीं, वास्तव में ये अच्छा हुआ। आज समाज में परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। आज हम ये दावे जाके करें, हम जाके ये कहेंगे हमने इतना बड़ा काम किया, योगी जी ने उतना बड़ा काम किया, जितने बड़े बड़े काम किए वो समाज के सामने हैं। और दूसरा, कागजों पे परियोजनाएं नहीं है, योजनाएं डिलीवर होती हैं। आज आप अगर आज से 5 साल पहले के गाजियाबाद को देखें, जब आप निकलते थे तो सड़कों का क्या हाल था, साफ सफाई का क्या हाल था, समाज में सुरक्षा की क्या स्थिति थी, महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती थी, व्यापार का कितना अनुकूल या प्रतिकूल माहौल था। किसी पुरानी सरकार पे आक्षेप लगाए बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस समय साक्षी थे और आपने उन परिस्थितियों, उन विकट परिस्थितियों, उन बुरी परिस्थितियों को देखा है। और जब उस समय परिवर्तन आया है, आज महिलाएं बेझिझक सड़क पे निकलती हैं। जो एंटी रोमियो स्क्वाड योगी जी ने बनाया था, उसका इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि आज सड़क पे महिलाओं के साथ छेड़खानी की या बदतमीजी की घटनाएं बिल्कुल अंकुश लग चुका है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। व्यापार में कोविड की परिस्थितियां तो देखिए किसी के कंट्रोल की, व्यक्ति की नहीं है, परंतु कोविड खत्म होने के तुरंत बाद भी बाजार में रौनक लौटी है। व्यापारियों में कहीं ना कहीं एक व्यापार का माहौल आया है। अलग दूसरे प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जो यूपी में काम हो रहा है वो सबको महसूस हो रहा है, दिख रहा है। मैं चाहूँगा जो चीज़ आप महसूस हो रही है, दिख रही है, तो उससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण तो हो नहीं सकता।